नमस्कार और स्वागत है आपका सभी का एक नए एपिसोड में पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी शुरू किया एस्थमा सीरीज। पार्ट 1 में हमने ये जाना कि एस्थमा क्या है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एस्थमा के कारण है कि एस्थमा जो बीमारी है, जिसको हम लोग दमे की बीमारी भी बोलते हैं, इसमें इसके कारण क्या है। एस्थमा को हम धीरे धीरे इसको सेगमेंट में, छोटे छोटे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इधर आई बटन में या आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आप जाके पहले देखिए। उसमें हमने पहले जो डिस्कस किया था कि एस्थमा क्या है। वीडियो 1 में, पार्ट 1 में हमने देखा था कि एस्थमेटिक जो एयरवे है या जो हमारी सांस की नलियाँ, इसे ऐसे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं। यदि आप इधर देख पा रहे हैं तो ये ट्यूब की तरह ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जिनके थ्रू हम हवा को सांस लेते हैं। हवा अंदर जाती है लंग्स में, दोनों फेफड़ों में, और हवा इससे बाहर निकलती है। एस्थमा में क्या होता है एस्थमेटिक एयरवे में कि पेशेंट की जो नलियाँ हैं, सांस की नलियाँ, इनमें सूजन आ जाती है। और सूजन आने की वजह से इनका जो ये सिकुड़ जाती हैं, और सूजन की वजह से ये जो एरिया है ये पतला हो जाता है, जिससे सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होती है। एस्थमा में यही मेन चीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन या सूजन। अब बात आती है कि एस्थमा के कारण क्या है। तो यदि हम एक वर्ड में बोले तो एज सच एस्थमा का कारण अभी तक कोई एक कारण नहीं है जिसको हम पिन पॉइंट कर सके कि हाँ एस्थमा इस वजह से होता है। जैसे कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 हुआ, तो ऐसे ही एस्थमा के लिए दमा क्यों होता है, उसे कोई इस तरह का कोई कारण नहीं है। अमूमन देखा ये गया है कि जो एस्थमा के कारण, या उनको हम लोग बेसिकली ज़्यादा अच्छे से बोले तो ट्रिगर बोले। ट्रिगर मतलब कि उन चीज़ों से एक्सपोज होने से, जब वो चीज़ें मरीज को या उन सब चीज़ों से पेशेंट का कभी ऐसे गंध हो या वातावरण बदले या कोई चीज़, कोई खाना खा लिया, तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जो दिक्कत है, खांसी आना, सांस फूलना और ऐसे तकलीफ बढ़ जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर ऑफ एस्थमा सिम्टम्स। मतलब कि एस्थमा के जो लक्षण हैं वो ऐसे सब्सटेंस या ऐसी चीज़ों के संपर्क में आने से उनके लक्षण बढ़ जाते हैं। उनको हम कारण भी मान सकते हैं या उनको एज अ ट्रिगर भी, तो स्पेसिफिकली उनको हम ट्रिगर बोलते हैं। अब कारण की यदि हम बात करें तो एस्थमा अनुवांशिक भी हो सकता है या गैर अनुवांशिक या नॉन जेनेटिक भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो एलर्जिक एस्थमा है, एलर्जी की हिस्ट्री क्या होता है, फैमिली में होती है। जैसे किसी के पेरेंट्स के, मदर फादर को है, जो उनसे पूछते हैं तो हाँ जी, तो उनके फादर को भी था, फिर उनके ब्रदर्स को भी सेम ऐसी कोई दिक्कत होती है कि एलर्जी रहती है। तो नॉर्मली जो इसको बोलते हैं हम एलर्जिक एस्थमा। और दूसरी एक कैटेगरी है जो कि काफ़ी बड़ी कैटेगरी है, उसको बोलते हैं नॉन एलर्जिक एस्थमा। तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आई कि एस्थमा कंप्लीटली एलर्जिक नहीं होती है। मीन्स एस्थमा इज नॉट ऑलवेज एलर्जी। हो सकता है बहुत सारे केसेस में हम देखते भी हैं कि एलर्जी इज अ मोस्ट कॉमन कॉज। एलर्जिक होते हैं ऐसे पेशेंट, या तो उनको खाने से एलर्जी होगी, या डस्ट से होगी, जब मौसम बदलता है उससे एलर्जी होती है, धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, कई बार पेट से, डॉग से, या डॉग के जो फर होते हैं, और कुछ खाने से भी, जैसे गोभी खा लिया किसी ने, बैंगन खा लिए, हमने कॉमन सुना हो, इनसे उनको एलर्जी होती है। तो ऐसे मरीजों को यदि दमा के सिम्टम्स हैं, दमा के लक्षण आ रहे हैं, तो हम लोग उनको हम लेबल करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आपको एलर्जिक एस्थमा है। तो उनको केस में हम बोलते हैं कि ये एलर्जिक एस्थमा है। बट बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें एलर्जी के लक्षण नहीं होते, उनको बोलते हैं नॉन एलर्जिक एस्थमा। कई सारे पेशेंट को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एस्थमा भी होता है। जैसे कि बड़ा कॉमन एग्जांपल है कि हमारे पास कई सारे स्कूल टीचर्स आते हैं जो कि चौक से पढ़ाते हैं, तो उनको चौक डस्ट से जब पढ़ाते हैं तो उनको सांस दिक्कत लेना शुरू हो जाता है, सांस फूलता है। इनको हम लोग बोलते हैं कि टिपिकली ये क्लासिकल ऐसा है कि ऑक्यूपेशनल टीचर है, चौक से पढ़ाते हैं, तो उनकी वजह से कई बार वो इनहेल करते हैं, तो इसी वजह से उनको सांस में लेने में दिक्कत होती है। तो इस तरह के पेशेंट को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल या काम जो करते हैं उससे रिलेटेड दमा के सिम्टम्स। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं एक्चुअली अस्थमा के, जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन रीजन, आप बोल सकते हैं कारण, जैसे एलर्जिक एस्थमा, नॉन एलर्जिक एस्थमा। मोर और लेस ये सब चीज़ें देखी गई हैं कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जो सारे कारक हैं, उनकी वजह से जो एस्थमेटिक एयरवे है, या जो जिन मरीज को एस्थमा है, उनकी जो सांस नलियाँ होती हैं, उनके अंदर जो हमने देखा है कि इसके अंदर सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से क्या होता है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो आप देख रहे हैं, ये जो ल्यूमेन है, ये जो है जिससे हमारी हवा आती जाती है, ये क्या हो जाती है और छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, छाती में जकड़न, और सूजन की वजह से खांसी आती है। तो अब हमने ये जाना कि अस्थमा के कारण कुछ भी हो सकते हैं, अस्थमा के कारण एक नहीं होता कोई। और उनकी वजह से जो सांस में जो दिक्कत आती है, हमें पता है कि जो सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। तो हमें क्या करना है कि यदि पहली बार जब हम ट्रीटमेंट पार्ट में आएंगे तो हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उन दवाइयों का जो कि नंबर 1 एक काम करे, सूजन को कम करे, और दूसरा
बेस्ट है कि यदि हम कारण को जानें, यदि हम कारण को अवॉइड कर सकें, जैसे ये फॉर एग्जांपल यदि किसी पेशेंट को बैंगन से एलर्जी है या मूंगफली से एलर्जी है, मूंगफली खाते उनको दिक्कत आ जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम उन पेशेंट को बोलते हैं कि आप जिस चीज़ से आपको दिक्कत होती है उस चीज़ को आप उस एलर्जन को जानें और उसको अपने खाने से दूर कर दें, उसको आप लाइफ टाइम अवॉइड करें। तो ऐसे में क्या होता है, उनको जो दमा के सिम्टम है धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और सूजन कम करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं, जो कि जो सांस की नली में जो सूजन हो गई है उसको समय के हिसाब से वो सूजन कम होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया अस्थमा के कारण। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि अस्थमा में इन्हेलर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और एस्थमेटिक एयरवे को क्या दिक्कत आ सकती है, यदि हम इलाज प्रॉपर नहीं लें तो हमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि एस्थमेटिक एयरवे का रिस्पॉन्स, कि कोई भी ट्रिगर है, फॉर एग्जांपल एक आम आदमी की जो सांस, आम आदमी है जिसको अस्थमा नहीं है और एक दूसरा पेशेंट है जिसको दमा है, तो जब दोनों पेशेंट को कोई ट्रिगर आता है, ट्रिगर मतलब जिससे दमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो ये सिंपल वैसा ही रिएक्ट करते हैं जैसे छुईमे का पौधा है। छुईमे का पौधे हम जैसे टच करते हैं तो क्या होता है, पूरा वो सिकुड़ जाता है। सो ऐसा ही एक रैपिड रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से एस्थमा के जो मरीज होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डस्ट है या ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पे कोई अलग सा सेंट है या कोई दुर्गंध है या किसी चीज़ से उनको एलर्जी वैसी आ जाती है, तो उनकी जो सांस की नलियाँ हैं ऐसा रिएक्ट करती हैं और ये बहुत ज़्यादा ऐसे सिकुड़ जाती हैं। ये सिकुड़ जाएंगी और फिर उनको जब नलियाँ सिकुड़ जाएंगी तो सांस लेने में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का अनुभव होता है, खांसी होती है, सीने में जकड़न महसूस होती है। सो एस्थमेटिक एयरवे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई। यही एक जो होता है कि नॉर्मली जो नॉर्मल एयरवे में जो नॉर्मल जो सांस की नलियाँ होती हैं और एस्थमेटिक एयरवे में होती हैं। तो यहाँ तक हमने अस्थमा के कारण को समझा। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट को, और ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है। चाइल्डहुड अस्थमा, बच्चों में भी अस्थमा को हम डिस्कस करेंगे, सारे वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, और यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर करें, एंड स्टे ट्यून्ड इन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।